डिजिटल इंडिया एक्ट बदलते भारत की एक नई पहचान। The Ministry of Electronics and IT is planning to roll out a new Digital India Act to replace the existing IT Act of 2000. The government is now looking to introduce this particular act, which will in that sense deal with the current technology, and it will deal with the crime that exists in year 2022. पिछले कुछ समय से भारत सरकार आईटी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है और बहुत सारे बदलाव भी यहाँ पे लेके आ रही है। चाहे वो सन 2019 में चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन करना हो, जिसमें कि टिकटॉक को बैन किया गया था, उसके बाद फिर यहाँ पे पबजी को बैन किया गया। अभी फिर कुछ टाइम पहले यहाँ पे सोशल मीडिया पे भी बहुत ध्यान दे रही है, जैसे ट्विटर पे जो मिसलीडिंग कंटेंट था उनको यहाँ पे बैन कराया जा रहा है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल थे जो कि फेक न्यूज़ बताते थे, उनको बैन कराया गया। उसके बाद अभी यहाँ पे चाइनीज़ एप्लीकेशन के बाद जो चाइनीज़ मोबाइल जो कर रहे हैं, इनकी फ्रॉडिंग यहाँ पे चल रही है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कर रहे थे ये, तो यहाँ पे एक अच्छा डिसीजन लिया कि 12,000 से कम के जो मोबाइल हैं चाइना के वो इंडिया में सेल नहीं होंगे। उसके बाद फिर कॉमन चार्जर का कॉन्सेप्ट हो। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे डिसीजन जो है इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे ले रही है और अब ज़रूरत है लेकिन हमें कुछ बड़ा करने की, बहुत बड़ा बदलाव लेके आने की भारत के अंदर। बिकॉज़ भारत के अंदर इंटरनेट यूज़र बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और हमारा जो पुराना आईटी लॉ था वो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, क्योंकि उसे सन 2000 में बनाया गया था आईटी एक्ट 2000। अभी 2022 चल रहा है। अब 2000 की बात हम करें तो उस टाइम की दुनिया अलग थी, उस टाइम के लोगों की प्रॉब्लम अलग थी, उस टाइम पे लोगों की ज़रूरतें अलग थी। लेकिन आज के टाइम पे लोगों की ज़रूरतें बदल चुकी हैं, समस्याएं बदल चुकी हैं, दुनिया बदल चुकी है। तो हमें आईटी लॉ को चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत है। धीरे धीरे हमने बदलाव किए थे, उसमें बदलाव करने की नहीं, पूरा चेंज करने की ज़रूरत है। बिकॉज उस टाइम पे सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता था, ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं थे, यहाँ पे मेटावर्स नहीं था, ब्लॉकचेन नहीं थी, यहाँ पे वुमेन चाइल्ड सेफ्टी को लेकर कोई इशू नहीं था, डाटा को लेकर कोई इशू नहीं था। बिकॉज इंटरनेट यूज़र ही बहुत कम हुआ करते थे। बट जब से इंटरनेट का यूज़ बढ़ा है, भारत के गाँव शहर, छोटा बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर कोई इंटरनेट यहाँ पे यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी ज़रूरत पैदा हो चुकी है कि हम एक नया आईटी लॉ लेके आए और उसी का नाम है डिजिटल इंडिया एक्ट। तो अब बात करते हैं कि जो नया आईटी एक्ट आएगा, डिजिटल इंडिया एक्ट, उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे। तो देखो, सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे आने वाले हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, टेलीग्राम है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं, तो उन पे कड़े कानून लागू किए जाएंगे। पहले बात तो कि जो ये कंपनियां हैं इन सब के मतलब अपने अपने चीज़ें हैं, ये अपने हमारे डाटा को अपने तरीके से यूज़ करती हैं। तो हम जो पर्सनल डाटा लो है वो अभी हमारे देश में नहीं है, तो उस पर भी यहाँ पे काम किया जाएगा। उसके बाद ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है भाई, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप्स के अंदर हर तरीके के लोग होते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों या फिर बड़े बुजुर्ग महिला हो या फिर हमारी तरह यंग नौजवान। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो होते हैं यहाँ पे मिसलीडिंग कंटेंट सेंड कर देते हैं ग्रुप्स के अंदर या फिर पर्सनली भी, जैसे कि किसी भी नेता का भड़काऊ बयान जो उसने कभी दिया भी नहीं था, फ़ोटो लगा दी बगल में और नीचे इधर कुछ लिख दिया साइड में और उसको पोस्ट कर दिया। ऐसे दिखाया गया कि ये बयान जो इस नेता ने दिया, जो कि लोगों को यहाँ पे भड़काने का काम करता है और उनके अंदर एक मिसलीडिंग वाला कंटेंट की तरह काम करता है। उसके बाद यहाँ पे लोग धार्मिक चीज़ों पे भी करते हैं, ऐसे मतलब भगवान की मूर्ति को ऐसे गंदी सी जगह पे फेंकते हुए दिखा दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो ऐसी कंटेंट भी बहुत ज़्यादा वायरल किए जाते हैं, उसमें गाली गलौज वगैरह भी कर दी जाती है। और उसके बाद यहाँ पे जो वुमेंस और चाइल्ड सेफ्टी है, इसको लेके बड़ा इशू है। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रुप में वुमेंस भी होती हैं, चाइल्ड्स भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, उनमें लोग पॉर्न कंटेंट शेयर कर देते हैं, न्यूड्स वगैरह भेज देते हैं, जो कि काफ़ी गलत हो जाता है। और हाल में ही मैंने एक इंस्टाग्राम की जानी मानी हस्ती है, उनके मुँह से सुना था, सेलिब्रिटी हैं बेसिकली वो, तो उन्होंने यहाँ पर बताया था कि मेरे को बहुत सारे लोग अपने न्यूड्स भेज देते हैं पर्सनली मैसेज में डीएम करके, जो कि काफ़ी गलत चीज़ होती है। अब सोचो, आप सुबह सो के उठ रहे हो और आपको किसी के न्यूड्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी गलत चीज़ यहाँ पे हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ, क्योंकि इनके ऊपर अभी कोई लॉ नहीं है हमारे देश में, तो यहाँ पे कोई खास एक्शन लिया नहीं जाता, छोटे मोटे एक्शन लिए जाते हैं। बट अभी एक ज़रूरत है बहुत बड़े बदलाव की। तो आईटी सेक्टर में यहाँ पे ये चेंजेस आने वाले हैं और यहाँ पे क्या है, एडमिन के पास भी बहुत सारे अब राइट्स आ चुके हैं और धीरे धीरे आने वाले हैं। एडमिन चाहे तो ग्रुप में किसी ने मैसेज सेंड किया वो भी डिलीट कर सकता है, ताकि कल को अगर कुछ सीन होता है ग्रुप के अंदर तो एडमिन को पकड़ा जाएगा और उससे बोला जाएगा तुमने इसको रोका क्यों नहीं, तो वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे हाथ में नहीं था। तो यहाँ पे एडमिन को बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें दी जा रही हैं
उसके बाद बात करते हैं OTT प्लेटफॉर्म की, जैसे कि अमेजन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, वूट है, उल्लू है, अल्ट बालाजी है, आप समझ सकते हो। इंडिया के अंदर बहुत तरह के कंटेंट बैन है, जैसे कि आप पुरानी मूवीज़ वगैरह देखते थे, गाने वगैरह देखते थे, तो उसमें जब रोमांटिक सीन चल रहा होता था, दोनों एक दूसरे के करीब आते थे, किस वगैरह हो जाती थी और फिर कम्बल उड़ के सो जाते थे। अब कम्बल के बाद क्या हो रहा है ये किसी को नहीं दिखता था, बट अभी अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह के आने के बाद तो ये सब खुलेआम आप देख सकते हो कि कम्बल के पीछे क्या हो रहा है वो उसे देख सकते हो। लेकिन उसमें भी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन उन लिमिटेशन को यहाँ पे ख़त्म कर दिया है अल्ट बालाजी और उल्लू ने, बिकॉज इनके पास ऊपर कुछ खास तगड़े लो नहीं है इंडिया के पास, बट इनके ऊपर भी अब लो आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज़ें दिखाना गलत है, बट हर किसी के लिए वो कंटेंट सूटेबल नहीं होता, बिकॉज वो जो चीज़ें हैं अमेजन प्राइम जो भी मैंने नाम लिया अभी, ये सब बच्चे भी देखते हो और उनके लिए सूटेबल नहीं है। ये उनको मिसगाइड करते हैं, मिसरीडिंग करते हैं, उनके लक्ष्य से उनको भटकाते हैं। तो उस पर एक ठोस नियम कानून की ज़रूरत है, जिसके बाद इनको कैटेगराइज किया जाए, इतना इजी टू एक्सेस ना हो, तो यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद भाई ब्लॉकचेन है, जैसे कि आपको पता है कि कुछ टाइम पहले भाई क्रिप्टो करेंसी का कितना क्रेज उठा था, तो सारी क्रिप्टो करेंसी जो है ब्लॉकचेन पे यहाँ पे बेस्ड है। तो ब्लॉकचेन के ऊपर भी यहाँ पे बहुत सारे तरीके के फ्रॉड किए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ एक्टिविटीज़ हो रही है। अगर आप इन चीज़ों में अगर न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो आपको पता होगा, तो इन पर भी ध्यान दिया जाएगा। ऊपर सब मेटावर्स आ रहा है, जिसमें कि वर्चुअल रियलिटी में भी बहुत सारे क्राइम यहाँ पे होंगे, हो भी रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारी की धोखाधड़ी हो रही है, तो इन पर ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि चाइल्ड और वुमेन सेफ्टी को यहाँ पे पूरा खतरा हो जाता है, बिकॉज जैसे कि हमारी जैसे यंग जनरेशन तो इसको मतलब संभाल लेती है, बट चाइल्ड्स के लिए काफ़ी गलत चीज़ है, बिकॉज चाइल्ड जो है इससे गलत डायरेक्शन में जा सकता है, वो गलत चीज़ें सीख सकता है और अपना फ्यूचर बिगाड़ सकता है। और बच्चे जो होते हैं वो हमारे सिर्फ अपने घर वालों का फ्यूचर ही नहीं, हमारे देश का फ्यूचर भी होते हैं, तो ये इनके लिए भी यहाँ पर कुछ चीज़ें लाने की ज़रूरत है। उसके बाद लेडीज़ जो होती हैं उनको भी यहाँ पर बहुत तरीके बुली किया जाता है, और उसके ऊपर भी कोई लो नहीं है इंडिया में, तो यहाँ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसीलिए यहाँ पे भाई एक नई डिजिटल इंडिया लॉ की ज़रूरत है, जो कि जल्द ही यहाँ पे भारत में आने वाला है। अब बात करें कि ये कब आएगा, सो गाइस ये इसी साल में आने के इसके मैक्सिमम चांसेस है। ऐसा कहा जा रहा है कि सर्दियों के अंदर इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, मतलब इसको लागू कर दिया जाएगा, और पुराना IT सेक्टर जो लॉ था हमारा IT एक्ट 2000, उसके बदले इसको लाया जाएगा। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। आपको ये चीज़ कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि इसके आने के बाद कितने सारे चेंजेस यहाँ पे होंगे, बिकॉज आप सभी को पता है कि जो क्राइम जो पहले ऑफलाइन हुआ करते थे, यानी रियल दुनिया में हुआ करते थे, अब उससे ज़्यादा क्राइम यहाँ पे ऑनलाइन हो चुके हैं, बिकॉज इतने सारे फ्रॉड होते हैं, लोगों के अकाउंट से पैसा गायब कर दिया जाता है, उनको मैसेज करके बुली किया जाता है, परेशान किया जाता है, और ना जाने कैसे कैसे कंटेंट दिखा दिए जाते हैं। आप सभी को पता है, आप रील्स वगैरह देखते हो, तो रील्स में आप स्वाइप कर रहे हो, स्वाइप करने के बाद आपके पास अगली वीडियो कौन सी आने वाली है आपको खुद को नहीं पता होता। अब बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, उनके पास अगली वीडियो आ रही है इसमें कि न्यूडिटी, आप सभी को पता है इंस्टाग्राम पे जो टिकटॉकर हैं कितने न्यूडिटी यहाँ पे फैला रहे हैं, कि न्यूड्स होकर अपने मतलब ना के बराबर ही कपड़े पहनते हैं, वैसी वीडियोस आ रही है, गाली गलौज कर रहे हैं, जो कि सूटेबल नहीं है। तो उन सब पे फोकस किया जाएगा, डेट्स वाई ये आना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे को, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी जानने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी इस चीज़ के बारे में जान पाएँ। और अगर आपको ऐसी वीडियोस रेगुलर देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।